दुनिया भर में डेमोक्रेसी का ज्ञान देने वाले अमेरिका में गोलीबारी की घटना किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है, लेकिन हमें और आपको यह समझना होगा कि यह वहां के लिए एक डेली नॉर्मल है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि अमेरिका में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है और 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी प्रचार, जनसभाओं और रैलियों का दौर तेज हो चुका है। बीते दिनों 14 जुलाई को ऐसी ही एक रैली में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलीबारी हो गई। हालांकि उस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए और एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई। फिलहाल वे सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर है। इस हमले में हमलावर और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई है। दोस्तों, अमेरिकी इतिहास को अगर हम खंगाले तो ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्रपति या फिर पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर हमला किया गया हो। अमेरिका में ऐसे राष्ट्रपतियों की एक लंबी सूची है जिन पर गोली चलाई गई है और जिनको मारा गया है। आइए आपको पूरी लिस्ट बिल्कुल शुरू से दिखाते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। नंबर 1, दोस्तों, अमेरिका में इस तरह का सबसे पहला हमला साल 1835 में हुआ था। तब एक व्यक्ति ने तत्कालीन राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन को मारने की असफल कोशिश की थी। घटना के वक्त जैक्सन एक अंतिम संस्कार में भाग लेने गए थे। तब उन पर 2 बार फायरिंग की गई थी। हालांकि हवा में नमी के कारण दोनों बार बंदूक मिसफायर हो गई और उनकी जान बच गई। ये किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट पर हुआ पहला हमला था और इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही निकल पड़ा। नंबर 2, दोस्तों, अब 30 साल बाद चलते हैं साल 1865 में। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या का पहला सफल मामला साल 1865 में ही सामने आया था, जब अमेरिका में गृह युद्ध खत्म होने के बाद वाशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में एक प्रस्तुति के दौरान नाटक के अभिनेता जॉन विल्क्स बूथ ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सर पर पीछे से गोली मार दी थी। इसके बाद बूथ घटनास्थल से भाग गया और कुछ हफ्तों बाद वर्जीनिया में उसे जब पकड़ा गया तो उसे भी गोली मार दी गई। गोली लगने के 12 घंटे के अंदर ही अब्राहम लिंकन की मौत हो गई थी। नंबर 3, दोस्तों, इसके बाद इस तरह की एक और घटना जेम्स गारफील्ड के साथ हुई। साल 1881 के जुलाई महीने में जब वे वाशिंगटन डीसी के एक रेलवे स्टेशन पर थे तब उनको गोली मार दी गई थी। हालांकि उनकी मौत तब नहीं हुई थी, लेकिन वे ज्यादा दिनों तक जिंदा भी नहीं रह सके और हमले के घावों की वजह से 2 महीने बाद ही सितंबर में न्यू जर्सी में उनकी मौत हो गई। गारफील्ड को गोली मारने वाला उनका ही एक पूर्व समर्थक चार्ल्स गुइटो था, जो मानसिक बीमारी से पीड़ित था और गारफील्ड के प्रशासन में नौकरी नहीं मिलने से नाराज था। इस मामले में गुइटो को दोषी ठहराया गया और साल भर के भीतर ही उसे फांसी दे दी गई। आप समझ रहे हैं, एक मानसिक बीमार आदमी को अमेरिका में फांसी दे दी गई और अपने यहाँ मानसिक बीमार के ऊपर कोई केस ही वैलिड नहीं होता है। और ये अमेरिका हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने का सपना देख रहा है। नंबर 4, अमेरिकी इतिहास के पन्नों में इस तरह का एक और मामला साल 1901 में सामने आया जब विलियम मैककिनले की हत्या की गई। विलियम मैककिनले अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने बाद एक सार्वजनिक प्रदर्शनी में जब वे जनता से मिल रहे थे तब उन्हें गोली मार दी गई थी और इसी हमले के 1 सप्ताह बाद ही उनकी मौत हो गई। नंबर 5, अमेरिका में जिस चौथे राष्ट्रपति की हत्या की गई वे जॉन एफ कैनेडी थे और इनका हत्या सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। उन्हें एक पूर्व नौसैनिक ली हार्वे ओसवाल्ड द्वारा गोली मार दी गई थी। स्नाइपर ओसवाल्ड ने नवंबर 1963 में डलास में एक पब्लिक कार रैली के दौरान जब कैनेडी एक खुली छत वाली लिमोजिन में सवार थे तब पास के गोदाम की 6ठी मंजिल से उसे गोली मारी गई थी। ओसवाल्ड सोवियत समर्थक था। उसे हमले के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस तरह से अब तक कुल 4 अमेरिकी प्रेसिडेंट की हत्या की जा चुकी है। इन सब के अलावा ट्रंप की तरह ही जब साल 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी अभियान में लगे थे तब मिकॉल्बी में एक भाषण के लिए जाते समय एक सैलून संचालक ने उन्हें गोली मार दी थी। हालांकि वे इस हमले में बच गए थे। इसके बाद गोलीबारी के बावजूद उन्होंने वहां पर भाषण दिया था।
वहीं साल 1933 में मियामी में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पर हमला किया गया था। रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाले हेनरी ट्रूमैन को भी साल 1950 में प्यूर्टो रिकन राष्ट्रवादियों द्वारा व्हाइट हाउस के सामने गोली मार दी गई थी। साल 1972 में अलबामा के गवर्नर जॉर्ज वेल्स तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार में लगे थे और उनको भी वाशिंगटन डीसी के बाहर गोली मार दी गई थी। हमले के कारण उनके कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। वहीं सितंबर 1975 में राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड पर कैलिफोर्निया में 2 बार हमला किया गया, हालांकि वे दोनों बार सुरक्षित बच निकले। इसके अलावा साल 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी वाशिंगटन डीसी में हिल्टन के बाहर हमला किया गया था। इस हमले में उनके प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी रीगन की तुलना में अधिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं साल 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर भी हमला किया गया था जब वे जॉर्जिया के तिब्लिसी में भाषण दे रहे थे। इस घटना में उनके मंच पर ग्रेनेड फेंका गया था। हमले में भले ही ग्रेनेड के पिन को हटा दिया गया था, लेकिन उसे छिपाने के लिए ग्रेनेड के चारों ओर लपेटा गया रुमाल इतना जोर से बांधा गया था कि लीवर अलग ही नहीं हो सका। इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ और सबकी जान वहां से सुरक्षित बाहर निकाली गई। इसलिए दोस्तों, हमें इस बात पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ट्रंप के ऊपर हमला हो गया है। यह अमेरिका के इतिहास में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस देश में गन कल्चर को खूब प्रमोट किया जाता है और यहाँ पर 18 साल से बड़ा कोई भी शख्स बंदूक खरीद सकता है और उसे अपने साथ कैरी भी कर सकता है। इसलिए अमेरिका में आए दिन स्कूली बच्चों द्वारा मास शूटिंग की घटना को अंजाम देना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो दोस्तों, यही थी इस पूरे टॉपिक का विश्लेषण। इस बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।